तारीख 26 मई 1925। बिहार के लाखोचक गांव में हजारों यादव जुटे थे। उत्सव का माहौल था और मंत्रोच्चारण हो रहा था। सभी के हाथ में जनेऊ था। तभी करीब 5-6 हजार बामनों की भीड़ तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगी। भीड़ में सबसे आगे जमींदार प्रसिद्ध नारायण सिंह घोड़े पर सवार थे। साथ ही विश्वेश्वर सिंह हाथी पर थे। सभी के हाथ में भाला, तलवार, फरसा और गड़ासा था। पुलिस समझाती रही, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बार बार एक ही आवाज उठती, यादवों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जय दुर्गा के नारे लगाते हुए बामनों ने यादवों पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी 118 राउंड गोलियां चलाई और कम से कम 80 लोग मारे गए। लाखोचक कांड से ही बिहार में जातिगत हिंसा की शुरुआत हुई। इलेक्शन सीरीज महाकांड में दैनिक भास्कर लाया है ऐसी ही 5 कहानियां, जिसने बिहार की सामाजिक और सियासी तस्वीर बदल दी। पहले एपिसोड में कहानी जनेऊ कांड की। आखिर यादवों में जनेऊ पहनने की होड़ क्यों मची और कैसे त्रिवेणी संघ का जन्म हुआ। दरअसल अंग्रेजी शासन के उस दौर में अलग अलग जातियों से अलग लगान वसूले जाते थे। अगड़ी जाति की तुलना में पिछड़ी और दलित जातियों से 4 गुना ज्यादा लगान वसूला जाता था। इसलिए यादवों ने तय कर लिया कि वो भी अगड़ी जाति में शामिल होंगे। सवाल आया कि कैसे? तो यादवों ने इसका तरीका निकाला कि वो भी जनेऊ पहनेंगे। जनेऊ यानी सूत का वो धागा जिसे ऊंची समझी जाने वाली जातियों का प्रतीक माना जाता है। इसी सोच के साथ शुरू हुए आंदोलन का गढ़ बना बिहार का मधेपुरा। यहाँ के यादव सबसे अधिक संपन्न थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन की अगुवाई की। बिहार के पहले यादव मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के पिता रास बिहारी मंडल ने यादवों को एकजुट किया। दिसंबर 1911 में यादवों ने मधेपुरा की एक सभा में ऐलान किया, ब्राह्मणों के बाद सबसे श्रेष्ठ जाति यादव है। वो राजपूतों से भी पुराने क्षत्रिय हैं। जनेऊ धारण कर हम इसे साबित करेंगे। अब से यादव जाति की महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करेंगी। यादव न हल पकड़ेंगे न बाभनों का छुआ खाएंगे। लेकिन यादव जनेऊ कैसे धारण करते थे? लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत अपनी किताब बिहार सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम में लिखते हैं, गांव भर के बच्चे बूढ़े एक साथ सिर मुड़वा कर आग के पास बैठ जाते, फिर गले में काछी के जैसा जनेऊ पहनते हैं। 2 दिन तक गांव के स्त्री पुरुष अलग रहते हैं और फिर एक साथ भात खाकर अपने घर लौटते हैं। आगे चलकर यादवों के साथ साथ कोयरी, कुर्मी जैसी जातियों ने भी जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। अगली जातियां इससे खफा थी। जमींदारों और यादवों के बीच कई बार मारपीट हुई, लेकिन यादव इससे भी नहीं डरे। 1912 आते आते इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। लाखोचक कांड से ठीक पहले एक ऐसा मौका भी आया जब गुस्साए बामनों ने यादवों से लड़ने के लिए मल्लाहों को बुला लिया। लेखक प्रसन्न चौधरी और पत्रकार श्रीकांत अपनी किताब में लिखते हैं, यादवों के जनेऊ देखकर जले भुने बाभनों के एक गिरोह ने यादव समुदाय की लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर उसे नग्न छोड़ दिया। लड़की ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बिना जांच किए एसडीओ ने इसे खारिज कर दिया। तब गुस्साए यादवों ने एक बामन के आम के बगीचे पर हमला कर उसे लूट लिया और दूसरे बामन की पिटाई कर दी। इसके बाद बामनों ने पैसे देकर 300 मल्लाहों को अपने पक्ष में लड़ने के लिए तैयार किया। पुलिस की दखल के बाद खून खराबा होने से तो बच गया, लेकिन बामनों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आगे चलकर इसी का नतीजा था लाखोचक कांड। इस घटना के बाद पिछड़े समूह की दबंग जातियां एकजुट होने लगी। 30 मई 1933 को रोहतास जिले में करगहर गांव के जगदेव सिंह यादव, यदुनंदन प्रसाद कुशवाहा और शिव पूजन कुर्मी ने मिलकर 3 जातियों का एक संगठन बनाया और नाम रखा त्रिवेणी संघ। आगे चलकर इनसे दूसरी पिछड़ी जातियां और दलित भी जुड़ गए। इस तरह त्रिवेणी संघ को हर गांव में प्रचारक मिल गया। 1939 के जिला बोर्ड चुनाव में संगठन ने 21 उम्मीदवार उतारे, जिनमें 5 जीत गए। इसे देखकर कांग्रेस ने भी संगठन में फेरबदल किए और 1945-46 के चुनाव में पिछड़ी जातियों को भी टिकट दिया। आगे चलकर बिहार ने जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में जनेऊ तोड़ो आंदोलन भी देखा, जब हजारों लोगों ने एक साथ जनेऊ तोड़ दिया। तारीख 6 सितंबर 1974। जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में 10,000 लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे कुर्ता उतारे खड़े थे। तभी एक लड़का सामने आया और कहा, हम जाति नहीं मानेंगे। फिर उसने दोनों हाथों से पकड़कर जनेऊ तोड़ दिया। ये देखकर भीड़ भी नारा लगाने लगी, हम जाति नहीं मानेंगे, और करीब 10,000 लोगों ने अपने जनेऊ तोड़ डाले। यहाँ से बिहार में जनेऊ तोड़ो आंदोलन की नींव पड़ गई। इससे जुड़ा एक और किस्सा है। तारीख थी 24 अक्टूबर 1974। जेपी ट्रेन में बैठकर कटिहार से पटना लौट रहे थे। ट्रेन बेगूसराय स्टेशन पर रुकी। हजारों छात्र नारे लगा रहे थे। जेपी ट्रेन से बाहर आए तो एक पंडित ने उन्हें प्रेम से धोती और जनेऊ भेंट किया। जेपी ने जैसे ही जनेऊ देखा वो बोल पड़े, मैं तो शूद्र हूँ, जनेऊ कैसे पहनूं?
फिर उन्होंने छात्रों की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, जनेऊ जातिगत श्रेष्ठता का प्रतीक है। ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले इस बंधन को तोड़ डालो। देखते ही देखते स्टेशन पर मौजूद छात्रों ने अपने अपने जनेऊ तोड़ डाले। इसके बाद ऐसा हुआ कि जेपी जिस सभा में जाते वहां छात्र जनेऊ तोड़कर जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते। इस आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति में पिछड़ी जातियों का रोल सबसे अहम हो गया। लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का उभार इसी का नतीजा है। महाकांड के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की। तब तक के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।